हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर और उसके हार्डवेयर और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स के बारे में। कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है, ये किस प्रकार काम करते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल या कॉलेज का एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको आंसर कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो हम इसमें बात करने वाले हैं कंप्यूटर के दो भाग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो पहले हम देखेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं। क्या होता है हार्डवेयर? हार्डवेयर वे कंप्यूटर सिस्टम में वे सभी भौतिक वस्तुएं, फिजिकल वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ये बात याद रखिए, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो उन सभी वस्तुओं को हम इसमें हार्डवेयर की संज्ञा देते हैं। जैसे मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ये सभी ऐसे वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। ये एक फिजिकल चीज़ें होती हैं, इन्हें हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटते हैं। पहला होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस जिनसे हम डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं। जैसे कीबोर्ड से हम जब कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो उससे रिलेटेड डाटा कंप्यूटर में, कंप्यूटर के पीसी सीपीयू में जाता है और वो हमें मॉनिटर में दिखाई देता है। तो इनपुट डिवाइसेस जो डेटा को इनपुट करने में काम आती हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे। अभी इसको इतना ही देखते हैं। आगे है आउटपुट डिवाइसेस। जो डिवाइसेस कंप्यूटर से डेटा को हमारे सामने दिखाता है, हमें उपलब्ध कराता है, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर हमें आउटपुट दिखाता है। कोई भी काम जब हम करते हैं कंप्यूटर में तो उसका आउटपुट हम मॉनिटर पर देखते हैं। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। अगला होता है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। इन सबको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। आगे हम इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। अगला है प्रोसेसिंग यूनिट, जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब हम बात करेंगे मुख्य हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। कौन कौन से हार्डवेयर के कंपोनेंट सबसे मुख्य होते हैं? तो इनमें सबसे पहला जो आता है वो है सीपीयू, जिसे हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे ही कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। यह कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेसिंग कार्य होते हैं उनको संभालता है, जिनमें गणना, डेटा को परिवर्तन करना और नियंत्रण करना सभी शामिल होते हैं। अगला होता है सीपीयू के दो मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये सभी गणना कार्यों को करता है। एएलयू जितने भी तार्किक और गणना से रिलेटेड कार्य होते हैं, कैलकुलेशन और रीजनिंग, ये सभी कार्य एएलयू ही करता है। और ये जो सीयू होता है, ये कंट्रोल यूनिट होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में होने वाले सभी कार्यों को कंट्रोल करके रखता है। सीपीयू आपने देखा होगा, जब आपने कंप्यूटर सिस्टम पे ध्यान दिया होगा तो इस प्रकार का एक डब्बा जैसा बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है। इसी के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं। सामान्यतः हम इसे ही सीपीयू कहते हैं।
और ये जो दूसरा चित्र है ये वाला, ये इमेज, ये जो चित्र है ये होता है प्रोसेसर, इसे हम प्रोसेसर कहते हैं। ये एक इंटेल कंपनी का प्रोसेसर होता है। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग इनकी क्षमताओं के अनुसार, जिनमें होता है i3, i5, i7, i9, ये सभी इंटेल की सीरीज के नाम होते हैं। तो मुख्यतः तो इसी को सीपीयू कहा जाता है, लेकिन हम इस बॉक्स को सीपीयू के नाम से अधिकतर जानते हैं। अगला इक्विपमेंट है हमारा, वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ये सीपीयू इस डिब्बे के अंदर, ये जो होता है इसी के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है। ये मदरबोर्ड इस बॉक्स के अंदर लगा होता है। मदरबोर्ड क्या होता है, ये एक बहुत ही बड़ा सर्किट होता है, एक बड़ा सा सर्किट होता है जो सभी कंपोनेंट्स को जोड़ता है। जितने सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वे सभी इसी से जुड़े होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के पोर्ट होते हैं। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्ट, ये होता है सीपीयू का पोर्ट। यहाँ सीपीयू सॉरी प्रोसेसर, ये प्रोसेसर का है, यहीं पर प्रोसेसर लगता है। और ये जो यूएसबी जैसे दिख रहे हैं, जहाँ इससे माउस, कीबोर्ड आदि को जोड़ा जाता है। और ये जो है ये वाला, ये होता है, ये एक स्लॉट होता है जिसमें हम रैम का यूज करते हैं। यहाँ पर हम रैम लगाते हैं। यहाँ हम 4 GB का रैम, 8 GB का रैम या 16 GB का रैम लगाते हैं। ये ऐसे लंबा ऐसे लगता है। तो इसी प्रकार और बहुत से पोर्ट इसमें होते हैं। जो जितने भी सीपीयू के कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में जितने मुख्य कंपोनेंट सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं, वे सभी इसी मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होता है, जिसमें हम रैम होता है और रोम होता है। मेमोरी ऐसा डिवाइस होता है जो डेटा को सेव करके रखे होते हैं। इन्हीं को हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति या याददाश्त। पहले हम बात करते हैं रैम की। रैम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है, जो डेटा को जल्दी से एक्सेस करने में मदद करती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक रैम में डेटा होता है। जैसे कंप्यूटर को हम ऑफ करते हैं या फिर बिजली के चले जाने से अगर वो बंद हो जाता है, तो ये रैम का जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। अगला होता है रोम। ये रैम और रोम मेमोरी के ही भाग होते हैं। रोम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी होती है। मतलब अगर कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है या लाइट चले जाने पर कंप्यूटर बंद हो जाता है, तब भी ये डिलीट नहीं होता। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक वर्जन होता है जो कंप्यूटर को बूट होने में मदद करता है। तो ये कंप्यूटर को बूट होने में कौन मदद करता है, तो रोम करता है। आगे हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या है। यहाँ हम डिटेल से इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। तो इनपुट डिवाइस क्या है, हमने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डेटा को इनपुट करने के लिए या प्रोसेसिंग कराने के लिए, डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए जिन इक्विपमेंट्स का यूज हम करते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं, ये डिवाइस डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करते हैं। ये पहला वाला, इसमें क्या क्या होते हैं, कीबोर्ड। पहला होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड कौन सा काम करता है, टेक्स्ट को इनपुट करता है। टेक्स्ट को इनपुट करता है। जब हमें कुछ टाइपिंग करनी होती है तो हम कीबोर्ड का ही यूज करते हैं। जब हम कोई टाइपिंग करते हैं, मान लीजिए हम कीबोर्ड में A B C इनको टाइप करना है, तो कीबोर्ड में जो बटन होते हैं यहाँ पर उनको हम प्रेस करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो लेटर्स होते हैं वो हमें मॉनिटर में दिखाई देते हैं। यहाँ से हम इनको इनपुट करते हैं और मॉनिटर में हमें ये आउटपुट दिखाता है। अगला इनपुट डिवाइस है माउस। माउस इस प्रकार होता है, इसमें जो ये ब्लैक दिख रहा है, इसे
पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए यूज किया जाता है। जब इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं तब पेज नीचे से ऊपर जाता है, और जब इसे नीचे की तरफ लाते हैं तो पेज ऊपर से नीचे की तरफ आता है। साथ ही इसमें दो बटन होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। इसे हम लेफ़्ट बटन कहते हैं और इसे हम राइट बटन कहते हैं। जब कंप्यूटर के मॉनिटर में हमें किसी आइकॉन पर क्लिक करना होता है तो हम इसका लेफ़्ट बटन दबाकर उसे सिलेक्ट करते हैं और उसे ओपन करते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? ये जितने भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर आपने देखा होगा इस प्रकार का होता है। ये तो खैर स्कैन और प्रिंट दोनों का काम करता है, लेकिन स्कैनर जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है। तो आप याद रखेंगे स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? वॉइस को इनपुट कराने के लिए, जब हम कुछ बोल रहे हैं उसको कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब में जितने भी यूट्यूबर होते हैं या जो वीडियो बनाते हैं वो एक माइक रखे हुए होते हैं। वो माइक ही उस वीडियो में आवाज़ को पहुंचाता है, तो उसे ही माइक्रोफोन कहते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमारे द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसे यूजफुल फॉर्म में हमें रिटर्न करते हैं, जो हमारे काम का होता है। तो प्रोसेस्ड डेटा को हमें वापस दिखाना, ये होता है दिखाने वाले इक्विपमेंट होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। इनमें क्या क्या होता है पहले इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। ये डिवाइस प्रोसेस किए गए डेटा को मनुष्य के पढ़ने वाले डेटा के रूप में परिवर्तित करता है। हाँ, यह पहला हो गया। दूसरा क्या है? इसका उदाहरण क्या है? तो उदाहरण होता है, पहला है इसका मॉनिटर। मॉनिटर में हम किसी भी प्रोसेस्ड डेटा को दृश्य के रूप में, वीडियो के रूप में या इमेज के रूप में देखते हैं। तो ये डिस्प्ले करने के लिए जो मॉनिटर होता है ये एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। दूसरा होता है स्पीकर। स्पीकर क्या करता है? स्पीकर वॉइस को हमें आउटपुट के रूप में देता है। तो वॉइस को आउटपुट के रूप में देने वाला जो इक्विपमेंट है वो है स्पीकर। तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमारे डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ये एक लंबे समय तक हमारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ये चित्र में आप देख रहे होंगे, इसे कहते हैं हम हार्ड डिस्क। इसे हार्ड डिस्क HD कहते हैं। ये डेटा को स्टोर करके इसमें हम रखते हैं और बहुत लंबे समय तक इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जो बाद में फ्यूचर में हमें इसे यूज कर सकते हैं। और ये दूसरा चित्र आप देख रहे हैं ये होता है CD। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसी तरह DVD भी होता है। DVD को कहते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसी तरह मैग्नेटिक डिस्क भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी क्या है? ये स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो हमारे डेटा को सेव करके रखते हैं। जिस प्रकार हम पहले मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड, जिसे SD कार्ड कहते हैं, SD कार्ड का यूज करते थे, उसी तरह ये डेटा को सेव करके स्टोर करके रखने वाले डिवाइसेस होते हैं। इनके साथ ही एक और कंप्यूटर में ही यूज होने वाला एक स्टोरेज डिवाइस और होता है जिसे हम SSD कहते हैं। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। और एक और इसका उदाहरण है USB और पेन ड्राइव। आपने देखा होगा पेन ड्राइव एक छोटा सा होता है, ऐसे उंगली के समान, उंगली के साइज में, उसे पेन ड्राइव कहते हैं। वो भी डेटा को स्टोर करने के काम में आता है। तो इस प्रकार जितने भी डिवाइस जो डेटा को सेव करके रखने के लिए यूज होते हैं उन्हें हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जाना कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से पार्ट को कहते हैं और उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी हमने देखे, उनके बारे में जाना। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं?
सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, ऐसा प्रोग्राम और एप्लीकेशन होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं। क्या होता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं और ये एक स्पेशल बनाए हुए प्रोग्राम होते हैं या एप्लीकेशन होते हैं जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को डिफाइन करते हैं। कंप्यूटर किस प्रकार काम करेगा इसे डिफाइन करते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर को हम मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम आदि आते हैं। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें किसी विशिष्ट कार्य, किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो चलिए हम इन दोनों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। पहला होता है सॉफ्टवेयर के प्रकार में पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरेक्शन को मैनेज करते हैं, एक कम्युनिकेशन के लिए एक पाथ बनाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इनमें? ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें हम ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक आवश्यक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ओएस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। इनमें क्या क्या होता है? जैसे विंडोज़, आपने जितने भी कंप्यूटर देखे होंगे उनमें या तो विंडोज़ होता है या फिर एप्पल का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या लिनक्स आदि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मोबाइल फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसे हम एंड्रॉयड कहते हैं। एंड्रॉयड इस प्रकार का बना होता है, सिंबल आपने देखा होगा। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम हार्डवेयर को नियंत्रित करना और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करना होता है। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स। ये बहुत ही पॉपुलर और फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन में भी यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड है, ये सब इनके उदाहरण होते हैं। अगला है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ये छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को बनाए रखने का काम करते हैं। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर में वायरस का कोई खतरा होता है, रिस्क होता है, तब हम एंटीवायरस या तो परचेस करते हैं या कोई फ्री वाला डाउनलोड करते हैं। तो ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है ये यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ये सिस्टम को वायरस से बचाता है। दूसरा है डिस्क क्लीनअप। यह हार्ड ड्राइव को क्लीन करता है, तो ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। अगला है बैकअप टूल्स। डेटा को सुरक्षित करना। मान लीजिए कि कभी काम करते करते गलती से हमारा जो डेटा होता है, इम्पॉर्टेंट डेटा होता है, वो डिलीट हो जाता है या किसी और कारण से वो डेटा किसी न किसी प्रकार से नष्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो उसको बैकअप कैसे करेंगे? तो उसको बैकअप करने के लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम बैकअप टूल्स कहते हैं, जो डेटा को वापस से रिस्टोर करता है। तो ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेशल विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये सीधे उपयोगकर्ता के कार्यों को करने में मदद करते हैं। इन्हें या तो हम खुद बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वे खुद बनाते हैं, या फिर इसे पहले से बना बनाया हुआ परचेस कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स जैसे इनका उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या होता है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस आदि, ये सब क्या है? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इनको अलग अलग कार्यों के लिए बनाया गया है। जैसे MS वर्ड क्या है? वो वर्ड को प्रोसेसिंग करने के लिए बनाया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। एक्सेल क्या होता है? ये अकाउंटिंग में काम आने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है।
पावर पॉइंट क्या होता है? ये एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो इस प्रकार अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, इन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसी प्रकार गूगल डॉक्स भी होता है। अगला एग्जाम्पल है हमारा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, जैसे एडोबे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ आदि। अगला है वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स आपने देखा होगा, जब भी आप इंटरनेट में कुछ सर्च करने के लिए जाते हैं तो आप या तो गूगल क्रोम का यूज करते हैं या कंप्यूटर में मोजिला फायरफॉक्स का यूज करते हैं। तो ये सभी जो है वेब ब्राउजर्स होते हैं, जो हमें इंटरनेट में जोड़कर डायरेक्ट उस वेबसाइट तक पहुंचाते हैं जहां से हमें डाटा लेना होता है या जानकारी प्राप्त करनी होती है। ये वेब ब्राउजर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर्स। किसी भी मीडिया को प्ले करने के लिए, जैसे कोई MP3 सॉन्ग हुआ या वीडियो हुआ या इमेज हुआ, इनको ओपन करने के लिए, रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है उन्हें हम मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, जिनमें VLC कंप्यूटर में यूज होने वाला एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है। दूसरा होता है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। इसी प्रकार के और अन्य प्रकार के मीडिया प्लेयर्स होते हैं, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। इन्हें अलग अलग कार्यों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब हम जानेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का इंटरेक्शन। इनका इंटरेक्शन किस प्रकार होता है, इन्हें आपस में कैसे मैनेज करके रखा जाता है। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के, अगर हार्डवेयर के पास सॉफ्टवेयर ना हो तो वह किसी काम का नहीं है। जैसे एक कार बिना इंजन के नहीं चल सकती, वैसे ही कंप्यूटर हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता। तो सॉफ्टवेयर को क्या कह सकते हैं हम? अगर हार्डवेयर एक बॉडी है, हार्डवेयर एक शरीर है, तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर कार्य नहीं करता। अगला है सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा। जिस प्रकार सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर, ऊपर में हमने देखा, अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर किसी काम के नहीं है। इसी तरह अगर हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर का यूज किया नहीं जा सकता। कैसे करेंगे हम? बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का यूज कैसे करेंगे? क्योंकि किसी आइकॉन को क्लिक करने के लिए हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है, और माउस क्या है? माउस एक हार्डवेयर डिवाइस है। अगर माउस नहीं होगा तो हम सॉफ्टवेयर तक एक्सेस कैसे करेंगे? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक कार बिना पहियों के क्या चल सकता है? नहीं चल सकता। वैसे ही सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के भी नहीं चल सकता। तो अगर हम देखें इन दोनों को, तो ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम में एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। तो एज अ कंप्यूटर यूजर हमें दोनों चीज़ों की बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। आज इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा ये हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, तो पहली बात हमने इसमें जाना हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होते हैं? तो वे फिजिकल इक्विपमेंट जिन्हें हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, वे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। भौतिक घटक होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगला हमने देखा सॉफ्टवेयर के बारे में। ये प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं और कंप्यूटर के काम को मैनेज करते हैं। इसके बाद हमने देखा दोनों के बीच इंटरेक्शन क्या होता है, दोनों के बीच कैसे इंटरेक्शन होता है, इसको हमने समझा, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसे हमने कहा कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। आगे हमने जाना, अगर आपको यह विषय किस प्रकार दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर काम करते हैं और एक यूजर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करते हैं। अगर आपको यह विषय और विस्तार से समझना है तो आप इन कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी भी हार्डवेयर का हैंड्स ऑन अनुभव ले सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका मतलब कहने का है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दे सकते हैं।
जब आप यूज करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आते जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो में यही तक का टॉपिक था। इस वीडियो में हमने आपको इन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में बताया। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।